दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। जी हाँ, देश का विपक्ष जो अभी तक ये सवाल खड़े करने के साथ साथ देश की मोदी सरकार पर भी आरोप लगाता आया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है, चुनाव अब निष्पक्ष तरीके से हो नहीं रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, शायद इन तमाम सवालों का जवाब देने के अकेले ही काबिल है। अब तक जो नहीं हुआ वो अब हुआ है। चुनाव आयोग में मुख्य नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर दोस्तों उनके होश जरूर उड़ जाएंगे जो चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र प्रणाली बता रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस गलतफहमी को नकारते हुए बड़ा और अहम फैसला सुना डाला है। यह ऐतिहासिक फैसला क्या है, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, बीते कुछ सालों में देश के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर ढेरों सवाल खड़े हुए, कई आरोपों की झड़ियां लग चुकी हैं कि केंद्र में बैठी सरकार जो है उसके इशारे पर चुनाव में कुछ तो झोल हो रहा है और इस झोल पर चुनाव आयोग भी खामोश है। कई बार चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि चुनाव के बीच, मतदान के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन जब तक एक्शन लिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे कई तरीके के आरोप जो अब तक लगते आए हैं, चाहे फिर वो ईवीएम को लेकर हो, मतदान को लेकर हो, चुनाव आयुक्त को लेकर हो, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो, दोस्तों अब वो सभी आरोप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर रखे रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है दोस्तों, उन फैसलों से ये उस फैसले से समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में चुनाव आयोग किस तरीके से एक स्वतंत्र प्रणाली के तौर पर उभरने की कोशिश में आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, ईवीएम में धांधलीबाजी का आरोप लगा और एक बार नहीं बल्कि कई बार लगा। इसके बावजूद चुनाव आयोग खुद को एक स्वतंत्र प्रणाली बताता रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा है वो हैरान कर देने वाला है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको हम एनडीटीवी की खबर दिखा रहे हैं बिना देर के। यह खबर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, यानी 3 सदस्यों का पैनल जिसको कॉलेजियम सिस्टम की तर्ज पर बनाया जाने की मांग की गई थी दोस्तों, वो पैनल अब बना दिया गया है। उस समिति का गठन आप बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं फैसला जो है उस समिति में कौन कौन होगा, सदस्य कौन कौन होगा, इन सब चीजों का फैसला, निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। ये 3 सदस्य कौन होंगे सुन लीजिए। 3 सदस्य होंगे खुद देश के प्रधानमंत्री, साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई। दोस्तों, ये 3 सीजेआई से लेकर पीएम तक और पीएम से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक, ये 3 जो सदस्य हैं ये इस पैनल के, इस कमेटी के सदस्य होंगे और यही पैनल ये डिसाइड करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया जाए और साथ ही चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया जाए। ये सारी चीजें तभी तय होगी दोस्तों जब ये पैनल जो है ये डिसाइड करेगा। एनडीटीवी की खबर की माने तो जस्टिस केएम जोसेफ ने ये कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए, अन्यथा होता यह है कि इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कमेटी में पीएम होंगे, लोकसभा में नेता के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस कमेटी के सदस्य होंगे, साथ ही सीजेआई जो है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पांचों के पांचों जज इस पूरे फैसले से सहमत थे, यानी सर्वसम्मति से यह पूरा फैसला सुनाया गया है। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करूं तो 5-0 से यह फैसला सुनाया गया, यानी 5 जजों की बेंच थी, पांचों के पांचों जजों ने इस पूरे फैसले पर हामी भरी है। जिस बेंच में कौन कौन शामिल थे ये भी आपको बता देते हैं। जस्टिस केएम जोसेफ इसमें शामिल थे, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार शामिल हैं। ये सभी जितने भी जस्टिस है दोस्तों इनकी बेंच थी जिन्होंने ये फैसले पर हामी भरी है, मुहर लगाई है। अब इस फैसले को देने के साथ ही जस्टिस रस्तोगी की तरफ से जो कहा गया है वो हैरान कर देने वाला है और हम आपको वो सारी बातें बताएंगे दोस्तों। देखिए, जस्टिस रस्तोगी ने क्या क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा है, मैं जस्टिस केएम जोसेफ के फैसले से बिल्कुल सहमत हूं। मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही वर्तमान प्रक्रिया रद्द होगी।
नियुक्ति के लिए समिति बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कार्यपालिका हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। यह भी कि चुनाव आयुक्तों को सीईसी के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें सरकार द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया है और पिछले 7 दशकों में कानून ही नहीं बनाया। यानी पिछले 70 सालों में इससे जुड़ा कोई कानून नहीं बना। तो जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसी तरीके से पैनल ही करेगा। ये जो पैनल है ये अपना फैसला सुनाएगा, वो जो फैसला है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी जब उस पर मुहर लगाएंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों ये प्रोसेस अब फॉलो होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। ये स्वतंत्र होने का दावा मात्र नहीं कर सकता है तो ये अनुचित हो जाएगा। यानी अगर आप स्वतंत्र हैं भी नहीं और आप स्वतंत्र होने का दावा कर रहे हैं तो ये गलत होगा। राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती है। एक स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में रहने वालों के लिए दास नहीं होगा। एक ईमानदार व्यक्ति आमतौर पर बड़े और शक्तिशाली लोगों से बेधड़क टक्कर लेता है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी हितधारक चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस पर काम करें। दोस्तों हम आपको सुप्रीम कोर्ट की बताई गई एक एक बात बता रहे हैं और ये बातें निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि अभी तक जिन चीजों को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे और जो सवाल उठाए जा रहे थे चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग उन सवालों को नकारते हुए ये कहता है कि हम स्वतंत्र प्रणाली है, तो आप सिर्फ ये कह नहीं सकते हैं ना, आपको ये साबित भी करके दिखाना पड़ेगा। कानून का शासन शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप का बुनियादी आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह भाई भतीजावाद, निरंकुशता आदि के दोषों से बचने का वादा है। चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। शक्तियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में अगर इसे अवैध रूप से या असंवैधानिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो राजनीतिक दलों के परिणामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे पास नोटा का विकल्प है जो उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं के असंतोष को दर्शाता है। अब सोचिए दोस्तों कि यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से पहले कैसे नियुक्ति हुआ करती थी, जिसे अब इस फैसले के जरिए पूरी तरीके से पलट दिया गया है, बदल दिया गया है। दैनिक भास्कर की खबर की माने दोस्तों तो ये जो फैसला आया है ये तब आया है जब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आपको इस वक्त स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं। यह खबर कहती है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 2 अहम टिप्पणियां की है। पहली टिप्पणी यह है कि सबसे काबिल आदमी ही इस पद पर पहुंचे और दूसरी यह है कि पिछले 70 साल से सीईसी की नियुक्ति का कानून नहीं बनाया गया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, जैसा ये खबर कहती है। एक खबर आगे ये भी कहती है दोस्तों कि कोर्ट ने मामले में केंद्र से, यानी केंद्र सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से जजों की अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी और वो जो अपॉइंटमेंट की फाइल जजों सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैरान रह गया दोस्तों, क्योंकि क्या कहा गया वो सुनिए। अदालत के आदेश के बाद जब केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तो फाइल देखने के बाद रिएक्शन बिल्कुल हैरान कर देने वाला था कोर्ट का। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई है। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल क्यों उठाए गए दोस्तों, ये भी सुनिए। देखिए दैनिक भास्कर की खबर की माने तो 1985 बैच के आईएएस रह चुके हैं अरुण गोयल साहब।
अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल साहब को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। चुनाव आयुक्त के तौर पर उनको नियुक्त कर लिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे, ऐसा फैसला सामने आया। अब ये जो नियुक्ति हुई, इस नियुक्ति पर कई सवाल खड़े हुए। इन्हीं में से एक सवाल सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब ने उठाया और उन्होंने एक याचिका जो है दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सवाल पूछा। इसी याचिका पर सुनवाई जो है अभी फिलहाल हो रही है और इतना बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दोस्तों ये सामने आया है, जिसने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले पर कुछ ही समय में सबकी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उससे जुड़ी अपडेट भी लेकर हम फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।